जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे। मैं जिस तरीके से आपको यह बताने वाला हूं दोस्तों, यह बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमें 23 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो 23 का स्क्वायर निकालना है तो आप लोगों को क्या करना है कि इकाई वाले अंक का स्क्वायर करेंगे, फिर दहाई वाले अंक का स्क्वायर, लेकिन उसके बीच में थोड़ा गैप रखना है। इसके बीच में ये गैप क्यों रखें? तो यहाँ पर जो है हम लोगों को क्या करना है, इस तीनों नंबर को गुणांक के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोग इसे गुणा के रूप में लिख देते हैं। ये 2, ये 3 और ये 2, जो तीनों नंबर दिख रहे थे, इसे हम लोगों को गुणा के रूप में लिख देना है। इस तरह से एक लाइन लगा देना है। अब आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएंगे, है ना। और इसे तीनों को गुणा करके लिखेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएंगे। और ये आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे। अगर हम तो अब अगर हम लोग कहें तो इसे क्या करेंगे, आगे ट्रांसफ़र कर देना है सिर्फ, और यहाँ पर बाकी को उतार देना है। तो ये 9 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, और ये 4 और 1 5 हो जाएंगे। यही आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा दोस्तों। ये बिल्कुल आसान है। पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ तो यह थोड़ा स्लो बता रहा हूँ। इसे आप लोग तेज़ी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ और नंबर पे अप्लाई करके इसको आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको 34 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना है, बस उसी तरह से इकाई के स्थान पे 4 है तो आपको 4 का स्क्वायर लिख देना है। दहाई के स्थान पे आप देख रहे हैं 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख देना है, और दोनों के बीच में थोड़ा गैप रखना है। और आपको इस तीनों नंबर को गुना के रूप में लिख देना है। तो ये 3 है, ये 4 है, और ये 2 है। इस तीनों को हम लोगों को गुना के रूप में लिख देंगे। अब अगर आप लोग कहें तो बताइए, नेक्स्ट स्टेप में आपको 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। और इस तीनों नंबर को जब गुना कीजिएगा तो 3 चौक 12 दूनी 24 हो जाएंगे। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। तो ये 9 हो जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, बस फाइनल रिजल्ट लिखना है। तो ये 6 को 6 उतार देंगे, ये 1 जो है इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। ये 2 जो है इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका 11 हो जाएंगे। और यही आपका 34 का वर्ग आ जाएगा। यह बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगर आप लोग सीख गए होंगे तो इस स्टेप को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब आप लोग सीख जाते हैं तो इस स्टेप को इग्नोर करके डायरेक्ट आप इस स्टेप से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 76 का वर्ग निकालना है दोस्तों। यह कुछ बड़ा नंबर भी है, इस पर हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो आप लोग जानते हैं 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों, 6 का वर्ग कितना होता है, तो 36 होता है। एक लाइन डाल देंगे हम लोग। 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग 49 होता है। तो एक लाइन डाल देंगे यहाँ पर भी। और इस तीनों नंबर को गुना करेंगे तो बताइए, 7 छक 42, अब 42 दूनी 84 होता है। डायरेक्ट हम इस स्टेप पे आ जाएंगे। और आपको क्या करना है, अब बस आपको नंबर उतारना है 6। इस 3 को इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो यहाँ 7 हो जाएंगे। इस 8 को इसमें जब आप ट्रांसफ़र कीजिएगा तो 17 होगा। 17 का 7 लिख लेंगे, और 1 जो होगा इसे हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बताइए 4 और 1 5, और यही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यह आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसमें आपको बहुत ही कम समय में आप लोग इसे वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। कुछ हम 3 डिजिट्स नंबर पे इसे आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 डिजिट्स नंबर पे हम लोग इसे कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 106 का वर्ग निकालना है दोस्तों। 106 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोगों को क्या करना है, इकाई वाले स्थान पे 6 आया हुआ है तो 6 का वर्ग हम लोग कर लेंगे 36, है ना। और फिर हमको देख रहे हैं दहाई के स्थान पे इस पर 2-2 अंक आ गया है, तो 2-2 अंक है। 10 इसे पूरा पढ़ेंगे दोस्तों, और इस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएंगे। तो 100 लिख लेंगे हम लोग। और इस दोनों के बीच में जो ये गैप है इसमें हम लोग क्या भरेंगे, तो इस तीनों नंबर को उसी तरह से गुना करेंगे। तो 10 छक 60, 60 दूनी 120, यह लिख लेंगे। और अब हम लोगों को सिर्फ उतारने का प्रोसेस करना है दोस्तों। तो यह 6 को हम लोग तो जैसे का तैसे था एज इट इज उतार लेंगे इसे हम लोग। इसके बाद इस 3 को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बताइए, इस 3 को 0 में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 3 ही हो जाएगा। इस 2 को इस 0 में ट्रांसफ़र करना है तो 2 होंगे। और इस 1 को इस 0 में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर 1 होंगे। और इस 1 को जैसे का वैसे ही
उतार लेना है और यही आपका जो होगा 106 का वर्ग निकल के आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यह बिल्कुल आसानी से आपको यह समझ में आ गया होगा। जैसे हम एक और नंबर पे इसे अप्लाई करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको 213 का वर्ग निकालना है, तो 213 का वर्ग निकालना है, आपको क्या करना होगा उसी प्रकार से आपको 3 का वर्ग कर लेना है। तो इकाई के स्थान पे 3 देख रहे हैं, तो 3 का वर्ग करेंगे हम लोग दोस्तों, 9 हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं 2 अंक के स्थान पे 21 आया हुआ है। 21 का वर्ग आप लोग जानते ही होंगे 441 होता है, इसे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस तीनों नंबर को गुना करना है। तो 21 या 63 और 63 दूनी आपका हो जाएगा 126। तो यह 126 आप लोग यहाँ उतार दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बस उतारने का प्रोसेस करना है। यह 9 उतर जाएगा, ये 6 भी उतर जाएगा और इस 2 को आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कीजिएगा तो 1 में, तो यहाँ 3 हो जाएंगे। और इस 1 को इस 4 में ट्रांसफ़र कीजिएगा तो यहाँ 5 हो जाएंगे। और इस 4 को हम लोग जैसे का वैसे ही उतार देंगे और यही हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जो है स्क्वायर निकालने के लिए जो यह तरीका है, यह बिल्कुल आसान तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारा चैनल नया है दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ। धन्यवाद।